जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडवी एकादशी कहते हैं। ये द्वापर युग से भीम ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी भी कहते हैं। अब निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए? गर्भवती स्त्री को, बालक को, बुजुर्ग को, बीमार को किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, साधारण को किस प्रकार से रखना चाहिए, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी में निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता, अन्न जल फल कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य दूसरे दिन सूर्य उदय तक रखा जाता है। अगर शरीर की सामर्थ्य तो इस प्रकार से रखें, केवल एक अंजलि जल पी करके रखा जाता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार कहा गया है गर्भवती स्त्री को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री केवल कोशिश करे कि आप केवल व्रत के दिन पूजा करके दान पुण्य करके अपने व्रत को कर सकते हैं। सामर्थ नहीं है, व्रत जरूरी नहीं है। अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो फलाहार का, लिक्विड का सेवन करते रहें, तब इस व्रत को रखें। निर्जला व्रत ना रखें। इसके साथ में निर्जला एकादशी में यही नियम बुजुर्ग, बीमार और बालक पर लागू होता है। 10 साल से छोटा बच्चा भी व्रत में फलाहार का इन सब का सेवन करें। बीमार ज्यादा हैं तो व्रत ना भी रखें, केवल पूजा ही कर लें तो आपको व्रत के फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपका मन जो है भगवान में लगा रहे, दिन के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते रहे। निर्जला एकादशी के व्रत में जो सामर्थ्यवान हैं वो सूर्य अस्त के बाद में भी जल ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ फलाहार का, जिनको सामर्थ्य नहीं है वो फलाहार कर सकते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, सामर्थ्य के अनुसार चलें। इसके साथ में इस दिन केवल नियम ये रखना चाहिए, ना ही आंखों से गंदे चित्र देखें, ना कानों से सुने, ना मुख से विचार कर बोलें और ना ही अपने हृदय में गंदे विचार आने दें। जो भगवान के विरोध करते हैं ऐसे लोगों से दूरी रखें। नास्तिक व्यक्तियों से दूरी रखें। व्यापार में मिलना जुलना है, केवल उनसे कम ही बातचीत रखें। जहाँ भगवान की बुराई हो रही हो, संतों की बुराई हो रही हो, वहां से उठ करके चले आए। व्रत वाले दिन कहा जाता है कि व्रत वाले दिन जिस व्रत व्यक्ति ने व्रत रखा है, चाहिए कि किसी दूसरे के घर का खाना पीना भी नहीं चाहिए, अपने घर का खाए पिए। इस प्रकार से आप व्रत को रखें। प्रिय दर्शकों, इस दिन तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गाय को 2 केला ही दे दो, फल अवश्य देना चाहिए, खिलाना चाहिए। इस दिन कोई भूखा प्यासा आ जाता है उसे फलाहार जरूर कराएं, जल दान करें, जल पिलाएं, भगवान सूर्य देव की आराधना करें, भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पितरों के नाम से तर्पण करें। नियम विधियां बहुत हो जाती जिनकी वीडियो हम और भी डालेंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्ण।